समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। आज मेरे चेहरे की रंगत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला है। आज पूरा देश झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। प्रेम के रंग, खुशी के रंग, शांति के रंग, आनंद के रंग। भले ही 7 रंगों से होली खेली जा रही है, लेकिन ये रंग भी मिले हुए हैं और आपस का मेल जोल देखकर बड़ा ही आनंद आता है। ऐसा पर्व है मित्रों जहाँ सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, आनंद और उत्सव मनाते हैं। सचमुच हमारा देश कितना प्यारा देश है, जहाँ हर रोज कोई ना कोई पर्व है और कुछ रोज तो विशेष पर्व होते हैं, जैसे ये होली का पर्व है। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में 7 ही रंग, जो खुशी है, शांति है, आनंद और प्रेम है, उसे घोल दे और आपका जीवन खुशहाली से परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए समाधान की शुरुआत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी को भी आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। भ्राता जी, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। भ्राता जी, ये होली सचमुच एक ऐसा माहौल ले आता है पूरे देश में कि सभी अपने अपने घरों से निकल करके मिलते जुलते हैं। तो ऐसा लगता है कि सचमुच अनेकता में एकता का देश हमारा ही देश है। बिल्कुल, छुट्टी हो जाती है, लोगों का मूड ही बदल जाता है। होली है जी जी। और बुरा न मानो, होली है तो और 4 चांद लग जाते हैं। लोग बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। और जैसे कल और आज एक ही दिन में मनुष्य का मानसिक परिवर्तन बहुत ही अनुपम देखने में आता है। तो वास्तव में हमारे देश की ये सुंदरता है कि यहाँ त्योहार होते हैं, पर्व मनाए जाते हैं, ताकि सभी लोग मिले जुले, काम धंधों से निवृत्त होकर और सब कुछ भूल भुलाकर आपस में प्रेम से मिले, बातचीत करें, खिलाएं और खाएं। इसलिए ये देश बहुत महान है। जी 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 जी। भ्राता जी, हमारे एक दर्शक हैं डॉक्टर वीणा जी, उन्होंने कुछ पंक्तियां भेजी हैं समाधान परिवार के लिए भी और हमारे सभी दर्शकों के लिए भी, वो आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। वो कहती हैं कि लाल रंग आपके गालों के लिए, काला रंग आपके बालों के लिए, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है शायद लोगों को, नीला रंग आपकी आँखों के लिए, पीला रंग आपके हाथों के लिए, गुलाबी रंग आपके सपनों के लिए, सफ़ेद रंग आपके मन के लिए, हरा रंग आपके जीवन के लिए। होली के इन 7 रंगों के साथ आपका जीवन पूरी तरह से रंगारंग हो, खुशियों से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना इन्होंने की है। तो ये पंक्तियां आप सभी को सादर समर्पित हैं। ये पंक्तियां आपके जीवन के अंग बन जाएं, ऐसी हमारी कामना है। भ्राता जी, पंक्तियां आपको भी समर्पित। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और मन सफेद, सफेद रंग मन के लिए हो गया,
तो बहुत ही सुंदर बात है। मन को यदि मनुष्य सफेद कर ले, स्वच्छ बना दे, पॉजिटिव कर ले, तो उसका जीवन इन सातों रंगों से भरपूर हो जाएगा। सारा आधार मन पर ही है। तो आज होली के दिन सभी भाई बहनें अपने मन को सफेद बना दें, जीवन सातों रंगों से भरपूर होकर बहुत चमकीला, अति ब्यूटीफुल और बहुत आकर्षक हो जाएगा। जी जी प्रथा जी, इसके आध्यात्मिक भाव की यदि और चलें, क्योंकि हर पर्व के आध्यात्मिक रहस्य हैं जो हमेशा आप उद्घाटित करते रहते हैं। होलिका दहन से शुरुआत माना जाता है प्रथा जी, तो होलिका दहन और उसके पश्चात आज रंग का खेलना, किस प्रकार से इस चीज को समझें? देखिए, कहानियां हैं इसके पीछे तो भारत में सभी लोग परिचित हैं, शायद नई पीढ़ी परिचित न हो। तो प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिताजी हिरण्यकश्यप जो राजा थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, मैं ही हरि हूँ, मैं ही भगवान हूँ, पूजा केवल मेरी होनी चाहिए। सारी प्रजा, क्योंकि वो तो प्रजा थी, उनके अधीन थी, वो उनकी बात को मानने लगी। लेकिन प्रहलाद ने कहा नहीं, भगवान अलग है, हरि अलग है, मैं तो उसका ही पूजन करूंगा। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे कष्ट दिए कि ये मुझे ही भगवान मान ले और भगवान को याद करना छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। आखिर उसकी बहन जो होलिका थी, उसने कहा मुझे एक वरदान है कि आग के बीच में बैठकर भी मैं तो सुरक्षित रहूंगी, लेकिन जो मेरे पास होगा वो जल जाएगा। मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाती हूँ, आग जल जाएगी, मैं जीवित रहूंगी, ये मर जाएगा। लेकिन उल्टा ही हो गया, होलिका मर गई, प्रहलाद बच गया। इसलिए इसका नाम होली के साथ होलिका भी है, होलिका का दहन हो गया। तब से मनाया जा रहा है, मतलब पाप जलकर नष्ट हो गया, पुण्य, प्रभु भक्त, प्रभु प्रेमी जीवित रहे, अजर अमर अविनाशी सिद्ध हो गए। बस तब से ये एक कहानी के साथ शुरुआत हो गई। जी 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 तो ये होलिका दहन में प्रथा जी, मतलब ये कहा जाए कि बुराइयों का अंत हो जाता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसके साथ प्रथा जी ये चीज जो कही जाती है, जैसे आपने कहा हिरण्यकश्यप जी हमेशा अपने आप को मतलब प्रभु ही कहा करते थे कि मैं ही भगवान हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो भी बहुत सारे लोग आज यही कहते हैं शिवोहम शिवोहम, कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो इसे किस रूप में समझा जाए? एक्चुअली कहने वालों को पता भी नहीं वो क्या कह रहे हैं। फिर उनसे पूछे कि वो जो महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे वो कौन है? जिस निराकार की प्रतिमा है, जिसको सर्वोच्च मानते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं, वो कौन है? अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम। ये तो वास्तव में बहुत ही गलत मान्यताएं हैं। जिनके पास सत्य ज्ञान नहीं था, ऐसे आचार्यों ने कहा मैं ही वो हूँ, वो ही मैं हूँ। इसने अंधकार व्याप्त कर दिया। कौन किसको याद करे, कौन किससे योग युक्त हो, कौन किसको कह रहा है तुम परम पिता हो, तुम मात पिता हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, कौन ऊपर की ओर इशारा कर रहा है? तो अगर मनुष्य विवेकपूर्ण होकर विचार करे तो ये मान्यता पूरी तरह से गलत है, अंधश्रद्धा पर आधारित है। अपने को शिव कहना, अपने को ब्रह्म मान लेना, हम उसके ही स्वरूप हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग, मतलब 0% पर है ये बात। इसलिए भगवान ने आकर कहा कि ऐसे लोगों का मैं संहार करने आता हूँ। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे नरसिंह अवतार लिया हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए, ऐसों का संहार करने के लिए भी भगवान को नरसिंह रूप धारण करना ही पड़ेगा। जी 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 मतलब स्वयं को परमात्मा घोषित नहीं किया जाना नहीं चाहिए। किया जा सकता, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी ग्लानि हो गई। जी 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 क्या ऐसा नहीं है कि परमात्मा चूंकि अदृश्य हैं, वो दिखाई नहीं देते, तो जो शायद कुछ ज्ञान में, योग में या साधना में आगे दिखाई देते हैं, उन्हें ही लोग फिर भगवान का रूप मान लेते हैं? देखिए, वो महान आत्माएं हो सकती हैं, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छे तपस्वी योगी हो सकते हैं, पर भगवान नहीं। और मैं समझता हूँ वो अपने को इस स्वरूप में स्वीकार भी नहीं करेंगे। जैसे मान लो साईं बाबा है, जब वो थे उन्होंने कभी न ऐसा कहीं दिखाया कि मैं वो हूँ और मैं इतना महान हूँ, या मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत सिंपली उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। भक्ति ये सब शुरू कर देते हैं। जी 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 प्रहलाद अर्थात अच्छाई, उसे भी आज तकलीफ बहुत ज्यादा होती है प्रथा जी। जैसे उनके पिताजी ने उन्हें ऊपर से फेंकवा दिया या तेल में डलवा दिया, आदि आदि बहुत सारे कष्ट दिए कि नहीं तुम मुझे स्वीकार करो ही। तो कलयुग में ये देखा जाता है आज के दौर में कि अच्छाई को बहुत सहन करना पड़ता है। बिल्कुल यही सत्य है, क्योंकि बुराई का ही प्रकोप है।
समझो राज्य ही बुराई कर रही है। कलयुग के अंत में अच्छाइयों का राज्य होता नहीं, वो सतयुग में था तो बुराई नहीं थी। यहाँ बुराइयों का साम्राज्य है, इसलिए अच्छाइयाँ कष्ट पाती हैं और विशेष रूप से प्रभु मार्ग पे चलने वाले लोग अति कष्ट पाते हैं। हमारे यहाँ आने वालों के साथ तो लाखों घटनाएं हैं। ये युवक, कन्याएं, माताएं, कहीं कहीं भाई भी दूसरों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। उन्हें मतलब संपूर्ण प्रयास किया जाता है वो प्रभु मार्ग से हट जाएं, वो शादी करें, वो विषय विकारों के गर्त में डूब जाएं, भगवान से क्यों मिलने चले हैं। तो ये तो सत्य है कि कलयुग का अंत है, लेकिन सत्य में शक्ति बहुत है। जी जी। मैंने ऐसे जैसे मैंने कहा लाखों केस, हजारों मैंने देखे जिसमें सत्य वालों की विजय हुई, असत्य हार गए। जो कष्ट दे रहे थे आखिर उनको पश्चाताप करना पड़ा और अपने बेटे से क्षमा याचना करनी पड़ी, अपनी लड़की के पैर छूने पड़े। मैं अज्ञानी तुम्हें कैसे सुंदर मार्ग से रोक रहा था, मुझे क्षमा करें। तो ये सत्य है, परंतु सत्य में बहुत शक्ति है। बिल्कुल, भले लेकिन कष्ट हो, सत्य की ही जीत होती है। इसीलिए कलयुग में भले हम सहते अवश्य रहें, लेकिन इस विश्वास के साथ की विजय हमारी निश्चित सहना ही चाहिए। अगर मनुष्य विकारों के लिए बहुत कुछ सह रहा है, अगर ऑफिसों में एक व्यक्ति अपने बॉस का बहुत कुछ सह रहा है, यदि घरों में अनेक लोग दूसरों को सहन कर रहे हैं, तो क्या भगवान के लिए हम सहन न करें? उसमें तो परम आनंद है, प्राप्ति अनंत है। तो थोड़ा सहन करना है तो बहुत थोड़ा, उसके लिए उसकी भेंट में 1% भी सहन करना नहीं होता, जो प्राप्तियां होती हैं। इसलिए सहन करना सहन नहीं, आनंद है, शहंशाह बनने का मार्ग है। बिल्कुल, सहन करना शहंशाह बनाने वाला है। बहुत सुंदर बात है व्रत जी। होलिका दहन में हम बहुत सारी चीजें जलाते हैं, चाहे वो आग हो, मतलब कंडा हो, लकड़ियां हो, पुरानी चीजें हो, जो भी पुरानी चीजें दिखती हैं सब उठा के उसमें दग्ध कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। क्या केवल ये पुरानी लकड़ियां, कंडे ही जलाने का प्रतीक है या कुछ और पुराना जलाने का भाव नहीं, है? सत्य तो ये है कि जो भी इस आज होली दहन में जाएं और ये सब चीजें जलती देखें, वो अपनी किसी न किसी इनर कमजोरी को भी डाल दें उसमें। सच्ची होली तो यही होगी कि देख ले मेरे अंदर ये कमजोरी है, भाई मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरा ये संस्कार मुझे बहुत कष्ट देता है, दूसरों को भी देता है, बुरी बोलने की मेरी आदत हमारे घर के माहौल को कड़वा कर देती है, या मेरा अहम मुझे सबसे दूर ले जाता है, मैं अपने को बहुत बड़ा समझता हूँ पर लोग मुझे छोटा समझते हैं। किसी एक बुराई का दहन कर दें आज तो बहुत अच्छा होगा। जी 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 जी, इससे जीवन निखर जाएगा। होली का और क्या आध्यात्मिक भाव है भ्राता जी? होली बड़ा शब्द सुंदर सा लगता है, कुछ गहरे भाव इसने लिए हुए। देखिए, यही होली इंग्लिश का शब्द तो पवित्रता का प्रतीक है, और एक होली है कि जो चीज हो गई होली उसको भूल जाओ, और एक ये त्योहार है होली। तो तीन तो इसके मीनिंग हैं ही। होली पवित्र बनना बहुत बड़ी चीज है, और इस समय भगवान आकर हम सब आत्माओं को पवित्र बना रहे हैं। देखिए, एक आम व्यक्ति या दुनिया के रंग में रंगे हुए लोग पवित्रता के महत्व को नहीं जानते। वो ऐसा कहते हैं सारा संसार तो काम विकार की मार्ग पे चल रहा है, ये आए हैं पवित्रता की राह दिखाने, देखेंगे कब तक चलेगा। कोई साइकोलॉजिस्ट कहेंगे तो अगेंस्ट नेचर है, ये राइट है ही नहीं, तुम सब गलत हो। पर पवित्रता एक ब्यूटी है, प्योरिटी इज द ब्यूटी फॉर दिस वर्ल्ड, यही सत्य है। प्योरिटी इज द इनर स्ट्रेंथ फॉर दिस नेचर, नेचर की बहुत बड़ी इनर पावर है ये प्योरिटी। प्योरिटी के वाइब्रेशन से ही संसार में चरित्र रहता है। अभी मैं उन लोगों से पूछा करता हूँ जो है पवित्रता को मान्यता प्रदान करते हैं, उनकी लड़की और लड़कियां कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वो उन्हें क्यों स्वीकार नहीं करते, क्यों उनके विरुद्ध हो जाते हैं, क्यों उन्हें घर से निकाल देते हैं? अगर यही है तो उन्हें करने दो ना। तो देखिए, चरित्र का मार्ग दिखाने वाली है ही प्योरिटी। तो आज की होली के दिन हम स्वयं को होली बनाने का संकल्प करें। भगवान का यह आदेश है, बी होली एंड बी राजयोगी। होली बनो, पवित्र बनो, इन मनोविकारों को जीतो। तुम्हारा मूल स्वरूप ही पवित्रता है, तो तुम्हारा जीवन कुछ और हो जाएगा। तुम्हारी प्योरिटी का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर करेगा। तुम्हारी प्योरिटी की श्रेष्ठ किरणें
इस संसार से माया के जर्म्स को नष्ट करेंगी, तुम्हारी प्योरिटी की पावर अनेक दुखी और अशांत आत्माओं के दुख परेशानियों को समाप्त करेगी। तो एक अर्थ इसका है सुंदर, होली, पवित्र बनना जी। तो आज सभी इस अर्थ को भी याद करें कि हम सब पवित्र पवित्र मूल रूप में आत्मा पवित्र है और हमें पवित्र बनना ही है, क्योंकि एक दिन वो आने वाला है इस सृष्टि पर। संसार की हर आत्मा पवित्र बनने की इच्छुक होगी, विकारों से उनको वैराग हो जाएगा और इस धरा पर प्योरिटी का एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तब ये संसार पुनः स्वर्ग बनेगा जी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी इम्पोर्टेंट जो आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती है, होली जो हो गया जी, जी। तो आज के दिन, कल परसों, 1 साल पहले, 2 साल पहले कोई कड़वाहट हो गई थी, संबंधों में कुछ हो गया था, होली हो गई, अभी उसको भूल जाना है, भूल के एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। मैं उन स्त्री पुरुष साथियों से, एक दूसरे के साथी है ना स्त्री पुरुष, कहना चाहूंगा कि आज के दिन आपके संबंध में यदि कोई भी कड़वाहट है, उसे पास्ट करके, उसे फॉरगेट करके, एक दूसरे को फॉरगिव करके एक नए सुंदर संबंध की शुरुआत करो। झुके, कोई एक झुके तो दूसरा आपे झुक जाएगा। अब दोनों ही नहीं झुकना चाहते, दोनों ही तन के खड़े हैं, एक झुके दूसरा आपे झुक जाएगा। तो होली पास्ट हो गई, इसके लिए हम यही कहेंगे कि भूल जाएं उसे और नई शुरुआत करें। साइंटिस्ट ये कहते हैं भ्राता जी कि व्यक्ति 80% आज के दौर में भी अपने पास्ट में ही रहता है और 15% फ्यूचर में रहता है, केवल 5% ही अपने प्रेजेंट में रहता है। तो ये जो पास्ट का 80% का बोझ है, उसे लेके चलना एक स्वाभाविक सा एक नेचर हो गया है। क्या इतना कठिन है इस पास्ट को भूलना और सहज कैसे हो सकता है? हाँ, बहुत ही जबरदस्त आंकड़े हैं ये। 80% इफेक्ट ऑफ द पास्ट। अभी जो 5% वर्तमान का बचता है, उसमें तो मनुष्य की सारी क्रिएटिव एनर्जी नष्ट ही हो गई। 5% इज नथिंग। फ्यूचर की चिंताओं को 5% पे ले आए और जो पास्ट का इफेक्ट है, अब ये देखिए 5 से 10 प्लस हो गए, 15 हो गई वर्तमान की। अब जो पास्ट की है उसको मिनिमाइज करते करते 25 पर ले चले तो 65, 55 ये बच गई तो 70 हो गई। तो 70% हम वर्तमान में रहना सीखें, एंजॉय करेंगे हम वर्तमान को, क्योंकि पास्ट में यदि हम बहुत रह रहे हैं तो वर्तमान की हमारी क्रिएटिव एनर्जी पर उसका बुरा असर आ रहा है। और वर्तमान ही तो सब कुछ है। एक इंजीनियर कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो काम कर रहा है, लेकिन पास्ट का बुरा इंप्रेशन उसकी मन बुद्धि पे छाया हुआ है। 5% उसकी एनर्जी काम कर रही है, तो वो क्या करेगा? बिल्कुल। और यदि यही 70%, 80% करने लगे तो कितने बड़े बड़े काम वो कर जाएगा एक दिन में ही। तो लेकिन ये आपने ठीक पूछा, पास्ट को भुलाना सहज तो नहीं है, पर भुलाना अवश्य है। इसके लिए मनुष्य को स्पिरिचुअल पावर चाहिए। देखिए, कुछ और हम प्रिंट करेंगे मानस पटल पे तो पास्ट के प्रिंट आपे डिलीट हो जाएंगे। एक तो पास्ट को हमें हल्का करना है, मैं थोड़े में बताता हूँ क्योंकि आज का प्रश्न ये नहीं है, आज का संदर्भ ये नहीं है, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। एक तो पास्ट को लाइट करें, जो हो गया पूरा हो गया ना, वी कैन नॉट चेंज आवर पास्ट, फॉरगेट इट, हो गया पूरा हो गया। अपने को रोज ऐसे संकल्प देने लगे, अरे यार ये पूरा हो गया, अभी छोड़ो ना, वर्तमान में हमें अपनी एनर्जी को यूज करना, इससे ही बहुत अच्छा होगा। और फिर ये अपने बहुत सुंदर पास्ट को याद कर ले, सुंदर भी तो रही होंगी कुछ घटनाएं, और जो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे वो सतयुग के पास्ट को याद कर ले, तो ये वर्तमान का पास्ट ढीला फीका लगने लगेगा और लगेगा तुम ऐसे ही छोटी छोटी बातों से भारी हो रहे, दे आर नथिंग, उनमें कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है, चलो खुश हो जाओ, वर्तमान में आ जाओ बस। और एक दूसरे को भी ये मदद करनी चाहिए मनुष्य को, ताकि वो पास्ट भूलता रहे। कई लोगों की आदत होती है पास्ट को उखेड़ते रहना, याद दिलाते रहना, वो भी जी, घड़ी मूर्ति उखाड़ने की आदत से आज मुक्ति प्राप्त कर ले। और शायद गीता में इसीलिए भगवान ने भी कहा हुआ है कि भूत का जो भी है उसका पश्चाताप न करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में रहो। कहते जी, एक होली का भाव आप हमेशा ये भी बताते हैं कि मैं ईश्वर की होली या प्रभु की होली, तो आज ऐसा क्या करें, क्या संकल्प करें कि हम उसके रंग में रंग जाएं जो सचमुच अविनाशी है? बिल्कुल, ये तो उन दोनों से भी ब्यूटीफुल है। अगर हम प्रभु के हो जाएं, रंग तो आज एक दूसरे पर लोग कल डालेंगे ही,
लेकिन अगर हम प्रभु के हो जाएं, उसके रंग में रंग जाएं, उसके प्यार में खो जाएं, तो पास्ट भी भूल जाएगा और वर्तमान होली भी बन जाएंगे और बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा हमारा वर्तमान। तो हम अपने को ज्ञान प्राप्त कराएं जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है, और प्रभु प्रेम में मग्न होने की प्रैक्टिस करें, जिसको योग कहते हैं। अपने को प्रभु को अर्पित कर दें ताकि वो अपने सारे रंग हम पर चढ़ा दे और हम उसके साथ रहने लगे। राजयोग का एक अर्थ ये भी है कि हम परमात्मा के साथ रहने लगते हैं मन और बुद्धि से। कॉन्शियसनेस हमारी इतनी हायर हो जाती है कि हम उसके साथ रहने लगते हैं, तो उसके सारे रंग हम में समाने लगते हैं। तो आज के दिन हम उसके रंग में भी रंगने का, उसके हो जाने का एक सुंदर संकल्प करें। और मैं ये बात कहूँगा कि मनुष्य के होकर तो हमने देख लिया क्या क्या हुआ, अब जरा परमात्मा के हो जाएं और देखें कितना आनंद है इसमें। जी जी जी, ये सहज कैसे हो पाता है जी? एक होता है जब हम सोचते हैं कि हम प्रभु के हो लें, तो हमें हमारे ध्यान में वो आता है कि शायद हम घर बार छोड़ के एक गेरुआ वस्त्र धारण करके, कमंडल धारण करके चल पड़े, जैसे भक्त लोग चल पड़े थे। तो ये प्रभु का होना है या घर गृहस्थ में रहते हुए भी उसके हुए जा सकते हैं? एक्चुअली कई ऐसा संन्यास लेके भी प्रभु के नहीं हो पाते। फिर कोई धन के पीछे लग जाता है, कोई किसी काम के पीछे, कोई तंत्र मंत्र में उलझ के रह जाता है। जी जी, ये तो एक मानसिक स्थिति है, ये तो एक बौद्धिक संबंध है, उससे एक सूक्ष्म नाता है। हम हैं ही उसके, वो हमारा परमपिता माता पिता, हम उसके बच्चे। बस इस नाते को स्वीकार करके उससे योग युक्त होंगे, हम घर में रहें, अपना कामकाज करें। जी जी जी, मतलब इसको करने से ही हमारा जीवन और भी सुंदर रंगीन हो जाएगा, या फिर ये सुंदर सुख शांति के कलर हमारे जीवन में आ जाएंगे। प्रथा जी, ये रही एक सुंदर सी कलर की बात, लेकिन जब कई लोग कुछ गलत प्रकार के कलर्स यूज करते हैं, बाहरी कलर्स, कुछ फास्ट कलर्स यूज करते हैं, कोई कीचड़ से ही लोगों को डाल देते हैं उसमें या ऐसा करते हैं, तो लोगों को ये पसंद नहीं आता और इसीलिए कई लोग इस पर्व से कतराते हैं, अपने आप को घर में ही कैद कर लेते हैं। तो कैसे मनाया जाए फिर बिल्कुल इस पर्व को? इसलिए इसको शायद शूद्रों का त्योहार मान लिया गया है। चार जो हमारे मुख्य त्योहार हैं उनको अलग अलग वर्णों का त्योहार लोग मानते हैं, तो इसको शूद्रों का मान लिया, क्योंकि कई लोग इसको जब शुरू हुआ होगा ये तो बड़ा रॉयल रूप से रहा होगा। गुलाल लगा देना, थोड़ा रंग फेंक देना, पिचकारी होती थी, एक प्यार की निशानी, बहुत ज्यादा प्रेम छलका देना एक दूसरे के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे ये जरा इसका विकृत रूप हो गया, हर चीज का विकृत रूप हो गया है, तो ये तो त्याज्य है, इसकी जरूरत नहीं है। हम इसको पुनः रॉयल रूप दें। मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इस रंग को पुनः रॉयल रूप दें। पिचकारी आती है अच्छी, एक एक डालें आराम से, आंखों पे नहीं, कपड़ों पे डालें, गले मिले, प्यार दर्शाएं एक दूसरे को, एक दूसरे के घर में जाएं, ऐसे ही प्यार से एक दूसरे पे हल्का रंग या गुलाल डालें। जो रंग की बात आप कर रहे हैं कि रंग तो ऐसा लगाया जाना चाहिए जो उतरे ही ना, और इसीलिए वो शायद ऐसे रंग यूज करते हैं जो नहीं उतरता। संभवतः इसका भाव ये रहा हो कि परमात्मा का रंग ऐसा लगे जो ना उतरे। था यही मीरा ने भी गाया ना, रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे जो रंग उतरे ही नहीं। है तो वही कि प्रभु प्रेम के रंग में हम ऐसे रंग जाएं जो वो उतरे ही नहीं, लेकिन लोग उसमें को तेल वेल मिला के रंग ऐसा बना देते हैं कि वो उतरे ही नहीं, कपड़े फेंकने ही पड़े, इधर उधर भी लग जाए तो न जाने क्या क्या लगा के उन्हें साफ करना पड़े। तो जब ऐसा मनुष्य करेगा तो उसके मन में उस व्यक्ति के लिए कैसे भाव रहेंगे? खुशी के तो नहीं रहेंगे, थोड़े निगेटिव रहेंगे। तो ये एक सुंदर त्योहार को एक गंदगी से भर देने जैसी बात है, हम इसे बहुत रॉयल स्वरूप दें। जी, तो आज के इस सुंदर पर्व पर भ्राता जी सभी को आप क्या आध्यात्मिक संदेश देंगे विश्वविद्यालय के? बस मैं यही कहूँगा कि सभी प्रभु प्रेम में रंगे रहें, अपने विचारों को होली बनाने का आज संकल्प करें और पास्ट को बुरी तरह भूल कर अपने संबंधों में मिठास भरें और अंदर से कोई भी बुराई को आज दहन कर दें, उसको जला दें। समझ ले जल गई, माना उसका अस्तित्व नहीं रहा, सदा के लिए वो समाप्त हो गई हमारे जीवन से। ऐसी यदि सभी होली मनाएंगे तो ये होली का त्योहार सचमुच बहुत शुभ श्रेष्ठ हो जाएगा, यादगार बन जाएगा। तो मैं सभी को कहूँगा होली बने और प्रभु प्रेम में रंग जाएं। एक दूसरे पर भी यदि रंग डालना है
तो अति प्यार भरा हो उस रंग में, तो देखिए होली कितनी सुंदर सजी धजी हो जाएगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, होली के इस सुंदर संदेश के लिए। हमारे सभी दर्शक इसे अवश्य अपने जीवन में लाएंगे, अमल में लाएंगे और इस होली को यादगार बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हमें पर्व का, उत्सवों का इंतजार रहता है कि हम हर पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और होली का तो खास करके इंतजार रहता है क्योंकि इसमें हम बहुत खुले दिल से एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन इसमें अब हम आध्यात्मिक भाव को भी अवश्य जोड़ें ताकि सही अर्थों में हम होली मना पाएं। आज भ्राता जी ने बहुत सुंदर और गहन अर्थ बताए हैं होली के। होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, या होली अर्थात हम अपने मन को, जीवन को पवित्र बनाएं। और सबसे खूबसूरत बात, होली अर्थात मैं परमात्मा की होली, ईश्वर की होली, यदि उसके रंग में रंग जाएं तो जीवन सचमुच कितना आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए किसी कवि ने कहा है ना, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। शायद इस होली की ही बात रही हो कि मैं रंग देखने गया और मैं भी सराबोर होके आ गया। न केवल तन लेकिन मन भी उसके आनंद में, उसके प्रेम में डूब गया। तो क्यों ना इस होली में हम भी उस एक के रंग में डूबें और सच्चे अर्थों में होली मनाएं। आध्यात्मिक अर्थ और भी गहराई से भ्राता जी के साथ जानेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।